गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ एसए 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो देखिए एसए 560 डील करता है जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी, किसके रिगार्डिंग, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग। अब देखिए अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मीनिंग दिखाता, राइट। इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट। अब ऐसे इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी, किसके रिगार्डिंग, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी। अब देखिए एक अपन ने चीज कंसीडर करी थी कि देखिए जो ऑडिटर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। जो यूजर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऑडिटर है उसने क्या किया है, सारे इवेंट्स, कंडीशंस, ट्रांजैक्शंस को क्या किया है, कंसीडर किया है, दैट हैव ऑकर्ड अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसे 700 भी क्या बोलता है कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक होती है, अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। तो ऐसे 560 भी इसी चीज का रेफरेंस दे रहा है, राइट। एंड ऐसे 560 बोल रहा है इन सम एक्सेप्शनल केसेस ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इवन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब अपने दो चीजें है ना और है ना डिस्कस करी थी, कौन सा, एक तो एडजस्टिंग इवेंट, एक होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, जिसकी रिगार्डिंग क्या होती है, कंडीशन एग्जिस्ट करती है बिफोर द 31st मार्च या फिर अप टू द 31st मार्च। अगर ऐसी कोई इवेंट कंडीशन क्या करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसके रिलेटेड कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट, अप टू द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग इवेंट। क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग इवेंट। एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, राइट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, राइट, जिसकी रिगार्डिंग कोई भी इवेंट इंफॉर्मेशन कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी अप टू द 31st मार्च, राइट, वो क्या होते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब ऑडिटर क्या देखता है, अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट, अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर देखता है क्या कोई एडजस्टिंग इवेंट हुए है या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो क्या मैनेजमेंट ने उसको एप्रोप्रिएटली डील किया है या नहीं किया है, एज पर द एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। अब देखते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट। पहला अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सेकंड क्या था, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, क्या कोई एडजस्टिंग इवेंट ऑकर हुए है या नहीं हुए। अगर ऑकर हुए हैं तो क्या उसको एज पर एएफआर एप्रोप्रिएटली डील किया है या नहीं किया है, इसके लिए ऑडिटर को क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं। यहाँ पे अपन एक चीज और डिस्कस करी थी, देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया से, राइट, वो भी क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं किसमें, मैनेजमेंट पे, कि उनको क्या करना है, एडजस्टिंग इवेंट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज अकाउंटिंग वगैरह करनी है एज पर द एएफआरएफ, राइट। अब देखिए ऑडिटर का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को क्या करना है, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है, राइट। ऑडिटर को क्या करना है, अगर कोई ऐसे इवेंट या ट्रांजैक्शन ऑकर होते हैं या फिर ऑडिटर को पता चलता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट, अगर ऑडिटर को ये इवेंट ट्रांजैक्शन अगर पता होते एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ऑडिटर क्या करता है, उस केस में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता है। ऑडिटर क्या करता है, उस केस में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता है। तो इसलिए उस केस में ना स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऑडिटर आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है। क्या करना है, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है। किस तरीके से करेगा अभी अपन देखेंगे। पर अगर ऐसा कोई इवेंट ट्रांजैक्शन ऑडिटर को पता चलता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर वो इवेंट ऑडिटर को पता होता एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उस केस में ऑडिटर क्या करता, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता। क्या करता, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। क्या करेगा, एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। मतलब ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा है, बहुत बड़े बड़े ना इवेंट्स की बात कर रहा है। अब अपन पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इवेंट्स ऑकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर वहां पे क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या कोई एडजस्टिंग इवेंट ऑकर हुए हैं या नहीं हुए, हुए हैं तो क्या उसको एप्रोप्रिएटली है ना डिस्क्लोज किया है, क्या उसकी एप्रोप्रिएटली उसका एडजस्टमेंट किया है नहीं किया, क्या उसको है ना आइडेंटिफाई किया है नहीं किया, एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए ऑडिटर क्या करेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा बाय परफॉर्मिंग द ऑडिटर प्रोसीजर्स। अब ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, तो वहां पे अपन ने क्या देखा था, देखिए अपन ने क्या बोला था, ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। क्या है, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ने कोई प्रोसेस है ना सेटअप किया होगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा। दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, राइट, क्या कोई एडजस्टिंग इवेंट या फिर कोई ऐसे इवेंट वगैरह ऑकर हुए हैं क्या, बराबर। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी चेक करेगा, राइट। और अगर कोई इंटीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह क्या है अवेलेबल है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी चेक करेगा। स्टैंडर्ड यही चीजें बताता है। कुछ और चीजें दिखती है, जैसे कोई फोरकास्ट वगैरह बनाया है या फिर कोई कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन वगैरह बनाई गई है या फिर कोई है ना लीगल कम्युनिकेशन वगैरह हुए हैं, ऑडिटर क्या करता है, उनको भी चेक करता है। फिर अगर ऑडिटर क्या मिलते हैं, आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, राइट। ऑडिटर क्या करता है, कोई आइडेंटिफाई करता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो ऑडिटर चेक करता है ये एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग है तो क्या मैनेजमेंट ने इसको एप्रोप्रिएटली डील किया या नहीं किया है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बराबर। लास्ट में ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से क्या करता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है। क्या करता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है कि जो भी इवेंट हुए हैं आपने क्या किया है, उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब अपन सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कौन सा, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट
राइट। अब देखिए जो सेकंड वाला केस था उसमें दो सिचुएशन थी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो गए हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुए, राइट, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो गए हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुए। दो केस देखे थे, अपन पहला केस देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुए, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुए। तो देखिए नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट हाउएवर ऑडिटर को कोई ऐसे इवेंट वगैरह पता चलता है, अगर ऑडिटर को पता होता है एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर क्या करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता है। ऑडिटर क्या करता है उस केस में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता है। तो ऑडिटर उस केस में क्या करेगा, ऑडिटर उस केस में क्या करेगा, सबसे पहले जो इवेंट ट्रांजैक्शन है या फिर जो भी इशू है, ऑडिटर क्या करेगा उसको मैनेजमेंट के साथ क्या करेगा, डिस्कस करेगा। ऑडिटर क्या करेगा उसको डिस्कस करेगा, साथ में चेक करेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, क्या उसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, बराबर। और ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट की कि आप इस चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से एड्रेस करने वाले हो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने वाले हो। सपोज अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, अमेंड कर रहा है। इफ मैनेजमेंट राइट डिसाइड टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर क्या करेगा, नई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और उस पर क्या करेगा, नई ऑडिट रिपोर्ट क्या करेगा, इशू करेगा, क्या करेगा, नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, बराबर। और जो नई ऑडिट रिपोर्ट होगी, राइट, उसकी डेट कब की होगी, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। जो डेट ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अप्रूवल डेट है उसके बाद की डेट क्या होगी ऑडिटर की, है ना, ऑडिट रिपोर्ट की डेट है ना, उसके बाद की होगी। नॉर्मल चीज है, राइट, ये क्या है, नॉर्मल चीज है। फिर देखिए एक स्पेशल केस देखा था क्या, कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एफआरएफ कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ना प्लेस नहीं कर रहा है मैनेजमेंट पे, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड ना करके एक पर्टिकुलर क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट दे रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर डिस्क्लोजर दे रहा है। तो उस केस में ऑडिटर के पास दो ऑप्शन है, राइट, उस केस में ऑडिटर के पास क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। या तो ऑडिटर क्या करे, ड्यूअल डेटिंग फॉलो करे, ऑडिटर क्या करे, ड्यूअल डेटिंग फॉलो करे, मतलब जो ऑडिटर की जो ओरिजिनल रिपोर्ट होती है उसमें ऑडिटर क्या करता है, दो डेट डालता है। क्या करता है ऑडिटर, उसमें दो डेट डालता है, एक तो होती है ओरिजिनल डेट, एक होता है डेट विद रेस्पेक्ट टू द सबसिक्वेंट इवेंट। ऑडिटर बताता है ये जो बाद वाली डेट है दैट इज ओनली फॉर द सबसिक्वेंट इवेंट्स। ऑडिटर ने क्या किया है यहाँ पे, जो सबसिक्वेंट इवेंट पे जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, जो बाद वाली डेट है सिर्फ उसके लिए, बराबर। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑडिटर क्या करे, न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट क्या करे, इशू करे। अगर ऑडिटर वैसा केस करता है, अगर ऑडिटर सेकंड ऑप्शन करता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, जो अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या करेगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालेगा या फिर अदर मैटर पैराग्राफ डालेगा, राइट। ऑडिटर वहां पे क्या करेगा, एक स्टेटमेंट देगा कि जो सबसिक्वेंट ऑडिटर जो नई ऑडिट जो बाद वाली जो है ना डेट है, राइट, दैट इज ओनली फॉर द सबसिक्वेंट इवेंट्स, बराबर। एंड थर्ड केस अपन ने क्या देखा था कि एफआरएफ कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहा है, बराबर, विद रेस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अमेंड नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अमेंड नहीं कर रहा है, बट इन द ऑडिटर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, अमेंड होने चाहिए, राइट। इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होना चाहिए। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा आप क्या करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करिए। अब यहाँ पे अपने दो सिचुएशन देखी थी क्या, कि या तो ऑडिटर क्या है, ऑडिट रिपोर्ट को डेट तो कर दिया है पर उसको भी हैंड ओवर नहीं किया है मैनेजमेंट को, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा, बराबर। पर अगर ऑडिटर ने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट एंटिटी को प्रोवाइड कर दिया, ऑडिटर ने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट एंटिटी को प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा नॉट टू इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द थर्ड पार्टी, बराबर, पर स्टिल मैनेजमेंट इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या बोलेगा, जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करते तब तक आप क्या करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थर्ड पार्टी को इशू मत करना। बट ऑडिटर के ऐसा कहने के बाद भी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू कर रहा है विदाउट अमेंडमेंट, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, मतलब ऑडिटर एक्शन लेगा टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन हिज ऑडिट रिपोर्ट। देखिए उस केस में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होने चाहिए, फिर भी अगर वो अमेंड नहीं है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट क्या है, सही नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में ऑडिटर एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन हिज ऑडिट रिपोर्ट, बराबर। उस केस में ऑडिटर लीगल एडवाइस अगर भी ले सकता है। तीसरा केस अपन ने क्या देखा था कि आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। तो पहला जनरल केस है, कौन सा, पहला नॉर्मली कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फिर ये जो अपन ने पहला केस देखा था सेम चीज है, बराबर। अगर ऑडिटर अमेंड करता तो उस केस में ऑडिटर जो है ना प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, बराबर। फिर देखिए अपन ने एक और चीज देखी थी, अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करता है, तो ऑडिटर ने क्या किया था, अपन ने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए थे। पर देखिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए हैं तो उस केस में ऑडिटर को एक एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया है, इशू हो गए, तो ऑडिटर देखेगा मैनेजमेंट ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या रीजनेबल स्टेप लिया, ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी चेक करेगा, बराबर। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप ऑडिटर क्या करता है, फॉलो करता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, इशू हो गए। फिर अपन जो लास्ट वाला केस देखा था क्या, कि एफआरएफ कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहा है और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं कर रहा है, राइट, और कोई रीजनेबल स्टेप्स भी नहीं ले रहा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर को लगता है कि अमेंडमेंट होने चाहिए, ऑडिटर को लगता है अमेंडमेंट होने चाहिए, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर बोलेगा कि आप क्या करिए, आप रीजनेबल स्टेप्स लीजिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और आप क्या करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करिए। अगर ये नोटिस देने के बाद भी एंटिटी कुछ नहीं करती, अगर ये नोटिस देने के बाद भी एंटिटी कुछ नहीं करती है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में ना एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन हिज ऑडिट रिपोर्ट, राइट। चलिए इसी के साथ पूरा होता है ऐसे 560 सबसिक्वेंट इवेंट्स। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं
रिवीजन ऑफ एसे 570 गोइंग कंसर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसे 570 किस चीज के साथ डील करता है। तो देखिए एसे 570 डील करता है कि जो गोइंग कंसर्न है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके रिगार्डिंग, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग, और इसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है, या फिर ऑडिटर इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से एड्रेस करेगा, ये कौन बताता है, एसे 570। फिर अपने देखा था जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन होता है, राइट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की, कि डिटरमाइन करना कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न होती है तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर क्या होता है, उसको रिलीजेबल बेसिस पे क्या होता है, रिकॉर्ड करना होता है एसेट लायबिलिटीज को। पर गोइंग कंसर्न को एनालिसिस करना, राइट, ये प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की, राइट। अब यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी अपन ने क्या देखी थी, ऑडिटर को देखना है कि जो मैनेजमेंट ने जो कंक्लूजन फ्रेम किया है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। देखिए क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, मैनेजमेंट की, बराबर। फिर देखिए ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ऑडिटर को देखना है क्या कि जो मैनेजमेंट का जो गोइंग कंसर्न है क्या ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसके लिए ऑडिटर को क्या करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। अब यहाँ पे ऐसे 570 ऑडिटर को बोलता है कि आपको देखना है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। देखिए सिमिलर रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की भी है। जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो है ना, मैनेजमेंट को बोलता है कि क्या करना है, आपको देखना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो वहां पे मैनेजमेंट की कुछ रिस्पांसिबिलिटी होती है। ऑडिटर सेम चीज चेक करेगा क्या मैनेजमेंट ने, राइट, जो मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग है क्या उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी है क्या उन्होंने एडिक्वेटली उसको फुलफिल करी है या नहीं करी है। और ऐसे 570 कुछ ऑडिटर पे रिस्पांसिबिलिटी डालता है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी। ऑडिटर क्या करना होता है, उसको फुलफिल करनी होती है, बराबर। अब अपने यहाँ पे क्या देखा था, अपने देखा था जो इनहेरेंट लिमिटेशन होता है, राइट, उसका पोटेंशियल इंपैक्ट गोइंग कंसर्न के केस में क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। गोइंग कंसर्न के केस में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेटेड है विद द फ्यूचर इवेंट्स, और जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं वो कंट्रोलेबल नहीं होते, वो आउटसाइड द कंट्रोल होते हैं, राइट। उसको प्रॉपर्ली एस्टिमेट करना, उसको डिटरमाइन करना वो बहुत टफ है, राइट। तो इसलिए वहां पे जो हमारी जो इनहेरेंट लिमिटेशन होती है उसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग रेफरेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंटिटी क्या है, गोइंग कंसर्न है, बराबर। देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंगली the absence of any reference to the material uncertainty about the entity's ability to continue the going concern in an auditor's report can not be viewed as a guarantee as to the entity's ability to continue as a going concern। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर गारंटी दे रहा है कि एंटिटी क्या है, गोइंग कंसर्न है, बराबर। मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या होता है, यहाँ पे ऑडिटर का जजमेंट होता है क्या है? क्योंकि कोई ऐसा इवेंट वगैरह है, राइट, वो इतना बड़ा है कि उसका क्या है, डिस्क्लोजर देना क्या है, जरूरी है, राइट। उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी। मतलब अगर वो इवेंट है, अगर वो हमारे फेवर में नहीं हुआ, राइट, अगर वो हमारे फेवर में नहीं हुआ या फिर जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, बहुत हैवी होगा, राइट। उसका इंपैक्ट क्या होगा, बहुत हैवी होगा। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर सोचता है कि इसका डिस्क्लोजर क्या है, देना है, जरूरी है। अगर ऑडिटर क्या करता है, उसको इवेंट को ऐसा कंसीडर करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्या ऑडिटर देखता है कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। अब देखिए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना है कि जो मैनेजमेंट का जो गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग कंक्लूजन है क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, राइट। अगर एंटिटी क्या कर रहा है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्या कर रही है, अकाउंटिंग कर रही है, मतलब एंटिटी कंक्लूड कर रही है कि वो क्या है, गोइंग कंसर्न है। तो ऑडिटर क्या करना है, ऑडिटर को उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि जो मैनेजमेंट का जो यूज ऑफ गोइंग कंसर्न है वो क्या है, एप्रोप्रिएट। दूसरा ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को चेक करना है क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और ऑडिटर जो भी कंक्लूजन फ्रेम करेगा उसके बेसिस पर ऑडिटर को क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। ऑडिटर को क्या करना है, उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। उसमें ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर एंटिटी के एनवायरनमेंट उसके अंडरस्टैंडिंग लेगा, सर्कमस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग लेगा, राइट। उसमें ऑडिटर क्या करेगा, बेसिकली जो मैनेजमेंट वगैरह होता है उसकी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, साथ में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वगैरह भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट की इंक्वायरी वगैरह करेगा, क्या आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया है या नहीं किया है, बराबर। अगर आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया है, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि हाँ हमने क्या किया है, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा क्या कोई ऐसी कंडीशन वगैरह एग्जिस्ट करती है जो क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रही है, राइट, ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, बराबर। और अगर ऐसा कोई है तो आपने उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या कंसीडर किया, क्या क्या चीजें कंसीडर करी। ऑडिटर क्या करता है, ये चीजें डिस्कस करता है। अगर मैनेजमेंट ने क्या क्या गोइंग कंसर्न असेसमेंट परफॉर्म किया है, तो अगर मैनेजमेंट बोला कि उन्होंने गोइंग कंसर्न असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया, तो ऑडिटर बोलेगा कि आपने किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि आपकी एंटिटी क्या है, गोइंग कंसर्न है, राइट। साथ में ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा क्या आपको ऐसी कोई कंडीशन अगर पता है जो क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रही है, राइट, क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रही है। अब देखिए ऑडिटर साथ में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा। अब अपने कुछ कंडीशंस वगैरह देखी थी जो क्या करती है, इंडिकेट करती है, राइट, क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट डाउट हो सकता है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, जैसे कि लॉस ऑफ मार्केट, मेजर मार्केट, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, चेंज इन लॉ एंड रेगुलेशन, नेट लाइबिलिटी पोजीशंस, टर्म्स ऑफ लोन कोई ब्रीच वगैरह हुई है, राइट। साथ में जैसे कि सीनियर पर्सनल क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, या फिर फाइनेंस की अवेलेबिलिटी वगैरह नहीं होना, या फिर आपने देखा था अपन पहले जो क्रेडिट पे जो माल मंगाते थे, राइट, अब अपन को उसको कैश में पेमेंट वगैरह करना पड़ रहा है, राइट। ये कुछ सिचुएशन थी, राइट, जो क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है, राइट। फोकस किस पे है, इंडिकेट कर रही है, राइट। अभी तक कंक्लूड नहीं किया कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, बट ये इंडिकेट कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इसका इफेक्ट देखना चाहिए अपने गोइंग कंसर्न पे, बराबर। अब सेकंड स्टेप,
अब ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, अब ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा। पहले अपन क्या की थी, इंक्वायरी करी थी कि आपने कोई असेसमेंट परफॉर्म किया है या नहीं किया, मतलब अगर मैनेजमेंट बोलता है यस और उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि हमने कंक्लूड किया था कि गोइंग कंसर्न क्या है, एप्रोप्रिएट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा, मतलब मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या एप्रोप्रिएट है, क्या वो सारे सर्कमस्टेंस को कंसीडर कर रहा है, वहां पे जो एजम्पशंस वगैरह लेना है क्या वो एप्रोप्रिएट है, राइट। मैनेजमेंट उसमें जो एक्शंस बता रहा है, राइट, साथ में जो इंटेंट बता रहा है ऑडिटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह चेक करेगा। साथ में ऑडिटर देखेगा क्या उन्होंने एटलीस्ट 12 मंथ पीरियड को कंसीडर किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर बोलेगा आप क्या करिए, अपने पीरियड को एक्सटेंड करिए, बराबर। ऑडिटर्स पहला तो सेम पीरियड कंसीडर करेगा जो मैनेजमेंट ने कंसीडर किया है। दूसरा, अगर वो लेस देन 12 मंथ है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको एक्सटेंड करने का बोलेगा। ऑडिटर पर्टिकुलर उसमें क्या-क्या चीजें चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करी है। ऑडिटर उसमें जो एजम्पशंस वगैरह लिया ऑडिटर उनको कंसीडर करेगा। ऑडिटर उनके जो फ्यूचर एक्शंस ऑडिटर क्या करेगा, उनको कंसीडर करेगा। साथ में उनके जो एक्शंस वगैरह है क्या वो फीजिबल है या नहीं है। फिर ऑडिटर एक और है ना मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि आपको कोई ऐसे इवेंट्स वगैरह तो नहीं पता है, राइट, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ असेसमेंट, जो एंटिटी पे क्या कर सकते हैं, डाउट क्रिएट कर सकते हैं ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू। जो गोइंग कंसर्न ऐसा कोई इवेंट है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग भी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। और ऑडिटर को लगता है कि पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए, ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को और पीरियड एक्सटेंड करने के लिए भी कहेगा। फिर अपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए, राइट, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, कोई कंडीशन या इवेंट आइडेंटिफाई करता है, राइट, ऑडिटर क्या कर रहा है, ऐसी कोई कंडीशन या इवेंट आइडेंटिफाई करता है दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अपने जो कुछ अभी इवेंट्स देखे थे ऑडिटर क्या कर रहा है, ऐसे कुछ इवेंट आइडेंटिफाई करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, तो उस केस में ऑडिटर करेगा, ऑडिटर दो तीन चीजें देखता है उस केस में। सबसे पहले ऑडिटर चेक करता है क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, बराबर। साथ में ऑडिटर वहां पे देखता है क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, राइट, क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, मतलब अगर वो हमारे फेवर में नहीं गई, राइट, तो इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है हमारे एंटिटी पे। अगर ऐसी अगर अनसर्टेनिटी है तो ऑडिटर क्या करता है, उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी कंसीडर करता है और उस केस में क्या होता है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने होते हैं। और जब भी ऑडिटर क्या करता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी को क्या कर रहा है, असेस कर रहा है, तो ऑडिटर क्या करता है, वहां पे कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। साथ में स्पेसिफिकली ऑडिटर चेक करता है मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ऑडिटर क्या चेक करता है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स, बराबर, कि जो इवेंट है उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए दूसरे जो फैक्टर्स है ऑडिटर क्या करता है, उसको इवैल्यूएट करता है। उसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं, बराबर। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था कौन सा, आईबीसी वाला, रिजोल्यूशन प्लान पास हो गया, इट्स अ स्ट्रांग मिटिगेटिंग फैक्टर। अब इसके कारण कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, राइट, अब इसके कारण कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। जो रिजोल्यूशन प्लान हुआ ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ना मिटिगेटिंग फैक्टर्स था। तो ऑडिटर क्या करता है, जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी को एनालिसिस करता है ऑडिटर क्या करता है, साथ में मिटिगेटिंग फैक्टर्स को भी देखता है। तो अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। जब भी कोई ऐसी इवेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई होती है तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। पहला तो अगर मैनेजमेंट ने क्या किया है, असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया अभी तक गोइंग कंसर्न, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा क्या कि अब आप क्या करिए, एक बार अपना गोइंग कंसर्न असेसमेंट करिए, क्या करिए, गोइंग कंसर्न असेसमेंट करिए। दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के जो एक्शंस वगैरह, राइट, देखिए अगर कोई ऐसे सिग्निफिकेंट है ना कंडीशंस वगैरह होती है तो मैनेजमेंट उसको डील करने के लिए क्या करेगा, कुछ प्लान बनाएगा, कुछ एक्शंस लेगा या फिर कुछ एक्शंस प्लान करेगा, कुछ पॉलिसी वगैरह बनाएगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा, राइट, क्या ये पोजीशंस को है ना बेटर करेगी या नहीं करेगी, बराबर। साथ में मैनेजमेंट वहां पे जो एजम्पशंस वगैरह लेगी, राइट, मैनेजमेंट ने वहां पे कुछ कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया। अब ऑडिटर क्या करेगा, साथ में जो मैनेजमेंट जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाएगी, राइट, मतलब एंटिटी को कहां से पैसा मिलेगा या फिर एंटिटी का कहां पे पैसा जाएगा, राइट, ऑडिटर क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करती है, कैश फ्लो फोरकास्ट बनाती है। ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी इवैल्यूएट करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना प्रोजेक्शंस काम नहीं आएगा, यहाँ पे फोरकास्ट काम आएगा, राइट। ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, फोरकास्ट को इवैल्यूएट करेगा। साथ में जो डेटा यूज किया गया है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फोरकास्ट, ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा, क्या वो डेटा रिलायबल है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, राइट। साथ में मैनेजमेंट वहां पे जो एजम्पशंस ले रही है, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी इवैल्यूएट करेगा, क्या जो एजम्पशंस है क्या वो है ना रीजनेबल है या नहीं है, बराबर। ऑडिटर चेक करेगा क्या कोई नई इंफॉर्मेशन वगैरह तो नहीं आई है आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, किससे, मैनेजमेंट वगैरह से, बराबर, रिगार्डिंग देयर प्लान्स और द फिजिबिलिटी ऑफ द एक्शंस, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से। अब देखिए ऑडिटर क्या करता है, जो अपने जो एडिशनल प्रोसीजर देखा ना उसमें ऑडिटर कुछ चीजें परफॉर्म करता है। जैसे कि ऑडिटर क्या करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर एंटिटी ने बनाया तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। ऑडिटर अगर कोई लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है, राइट, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी इवैल्यूएट करेगा। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स वगैरह है, जो सिग्निफिकेंट मीटिंग्स वगैरह ऑडिटर करेगा, उसके भी मिनट्स को क्या करेगा, चेक करेगा। जो टर्म्स ऑफ डिबेंचर है या फिर जो लोन एग्रीमेंट ऑडिटर चेक करेगा, क्या उनकी टर्म्स है ना ब्रीच तो नहीं हुई है या फिर वो मैच्योर तो नहीं हो रहे हैं। ऑडिटर चेक करेगा क्या वहां पे एंटिटी के पास कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल है या नहीं उसको पे करने के लिए, बराबर। जो लीगल काउंसिल के साथ जो कम्युनिकेशन वगैरह हुए हैं ऑडिटर क्या करता है, उसको भी चेक करता है, राइट। अगर कोई रेगुलेटरी एक्शंस वगैरह हुए हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी इवैल्यूएट करेगा। सबसिक्वेंट इवेंट्स को ऑडिटर क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ऐसे है ना बहुत सारी चीजें ऑडिटर क्या करता है, परफॉर्म करता है। जब क्या होती है, सिग्निफिकेंट कंडीशंस क्या होती है, आइडेंटिफाई होती है, तो ऑडिटर क्या करता है, इन सब चीजों को इवैल्यूएट करता है। उसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करता है, कंक्लूड करता है क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं। ओके, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है स्पेसिफिकली मिटिगेटिंग फैक्टर्स, राइट, एंटिटी के एक्शंस क्या है, राइट, क्या वो है ना पोजीशन को कितनी बेटर करेंगे, बराबर। ऑडिटर क्या करता है, उसके बेसिस पे कंक्लूड करता है मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, बराबर। अब देखिए ऑडिट कंक्लूजन, ऑडिट कंक्लूजन डिफरेंट टाइप के कंक्लूजन होंगे। या तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, राइट, एंटिटी गोइंग कंसर्न पहला। दूसरा ऑडिटर कंक्लूड करेगा गोइंग कंसर्न नहीं है, या फिर ऑडिटर कंक्लूड करेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है, या फिर ऑडिटर कंक्लूड करेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। कुछ इसी टाइप के कंक्लूजन होंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा कि ऑडिटर को क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है,
विद रिगार्ड टू द गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएटनेस, क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है। दूसरा ऑडिटर चेक करेगा क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिटर कंक्लूड करता है क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है, राइट, क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो उस केस में क्या होगा एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना होता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट, राइट। वहां पे मैनेजमेंट क्या करेगी, एक तो बताएगी कि ये जो इवेंट्स वगैरह है, राइट, पहला तो इवेंट के बारे में बताएगी, दूसरा बताएगी उस इवेंट को डील करने के लिए मैनेजमेंट क्या प्लान्स बना रही है, क्या एक्शन है, और तीसरा क्लियरली बताएगी कि यहाँ पे क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तीन चीजें देनी चाहिए, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग 3 डिस्क्लोजर होने चाहिए। पहला तो इवेंट्स के बारे में देना, इंफॉर्मेशन देना, दूसरा मैनेजमेंट के क्या प्लान है वहां पे, एंड तीसरा क्लियरली बताना कि यहाँ पे क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बराबर। सेकंड पॉइंट, इवेंट या कंडीशन तो थे पर कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं, कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ऑडिटर देखिएगा क्या वहां पे कोई AFI डिस्क्लोजर देने की बात करता है, अगर करता है तो ऑडिटर देखिएगा क्या उससे कंप्लाई किया है या नहीं किया है, बराबर। अब अपन देख रहे हैं इंप्लीकेशंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखिए ऑडिटर ने कंक्लूड किया क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएटर नहीं है, राइट, ऑडिटर ने क्या कंक्लूड किया गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएटर नहीं है। फिर भी एक एंटिटी क्या करी है गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्या करी है अकाउंटिंग करी है, फिर भी एंटिटी क्या करी है गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग कर रही है, तो ध्यान रखना ऑडिटर वहां पे क्या करेगा एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ऑडिटर क्या करेगा वहां पे एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। एक बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया था ना, एक क्वेश्चन दे दिया था कि एंटिटी ने क्या किया डिस्क्लोजर दे दिया कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, बराबर, एक डिस्क्लोजर दे दिया, तो ध्यान रखना ये है ना एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, बराबर, ये एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। ऑडिटर वहां पे क्या करेगा एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। सेकंड केस क्या है गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, राइट, गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है पर क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और उस केस में मैनेजमेंट क्या कर रहा है एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी अपने जो 3 डिस्क्लोजर देखे थे, राइट, मैनेजमेंट क्या कर रहा है ये एडिक्वेट 3 डिस्क्लोजर दे रहा है, तो उस केस में ध्यान रखना ऑडिटर क्या करेगा एक तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ऑडिटर क्या करेगा एक तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा और एक सेपरेट सेक्शन इंक्लूड करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, कौन सा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, राइट, एक क्या करेगा एक सेपरेट सेक्शन इंक्लूड करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, बराबर। वहां पे ऑडिटर बताएगा एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो नोट है ऑडिटर क्या करेगा एक तो उसका रेफरेंस देगा, राइट, दूसरा ऑडिटर क्या बताएगा ऑडिटर क्लियरली बताएगा कि यहाँ पे क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी, ऑडिटर क्या करेगा क्लियरली बताएगा यहाँ पे क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी है। थर्ड केस गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में ऑडिटर क्या करेगा अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, ऑडिटर क्या करेगा अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, और जो बेसिस पर जो मॉडिफाइड ओपिनियन है वहां पे ऑडिटर क्या करेगा रीजन देगा कि यहाँ पे क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मैनेजमेंट ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया, मैनेजमेंट ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया, बराबर। तीसरा केस क्या है ऑडिटर ने क्या किया था असेसमेंट, जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट था उसको एक्सटेंड करने के लिए बोला था पर मैनेजमेंट क्या कर रहा है उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा उसका इफेक्ट देखेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे, बराबर। एंड लास्ट वन क्या है कम्युनिकेशन विद द TCWG, क्या है कम्युनिकेशन विद द TCWG। देखिए ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है, राइट, उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या नहीं है, और ऑडिट रिपोर्ट पर उसका क्या इंपैक्ट है, ऑडिटर क्या करता है ये चीजें है ना TCWG के साथ कम्युनिकेट करता है। पहला तो क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, क्या उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है, ऑडिटर क्या करता है इसको विद द TCWG कम्युनिकेट करता है, ये भी ऐसे 260 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही है। ऑफ कोर्स इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर, और जो सिग्निफिकेंट मैटर होता है ऑडिटर क्या करता है उसको TCWG के साथ कम्युनिकेट करता है, और अगर ऐसा कोई मैटर जिसके कारण क्या हो रहा है उसका इंपैक्ट कहां जा रहा है ऑडिट रिपोर्ट पे जा रहा है, देन बिफोर उसका इफेक्ट ऑडिटर क्या करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे उससे पहले ऑडिटर क्या करता है उस चीजों को TCWG के साथ कम्युनिकेट करता है। अब एक स्पेशल सर्कमस्टेंस है क्या सिग्निफिकेंट डिले इन द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक सर्कमस्टेंस है, राइट, यही क्या है ऑडिटर को अलर्ट करने की बात कर रहा है क्या अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है सिग्निफिकेंट डिले करा इन द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को अलर्ट रहना है क्या कोई सिग्निफिकेंट कंडीशन वगैरह तो नहीं है, राइट, क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, बराबर। तो ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट की इंक्वायरी करेगा, रीजन पूछेगा कि इतना सिग्निफिकेंट डिले क्यों हो रहा है, अगर ऑडिटर बिलीव करता है, राइट, इफ ऑडिटर बिलीव कि डिले इज ड्यू टू द गोइंग कंसर्न रिलेटेड इवेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, चेक करेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं, क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, बराबर। चलिए इसी के साथ अपना पूरा होता है ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ ऐसे 580, कौन सा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये स्टैंडर्ड किस चीज से डील करता है, तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड ऑडिटर को बोलता है कि आपको क्या करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, और जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं वहां पे ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है, राइट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है। अब ऑडिटर क्या करता है ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है, वहां पे आता है ऑडिटर को लगता है कि ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट, या फिर काफी बार क्या होती है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड होती है, राइट, काफी बार स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको क्या करना है मैनेजमेंट से इस पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग आपको क्या करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है किससे मैनेजमेंट TCWG से। तो ऐसे 580 है वो ऑडिटर को बताता है कि इसके रिगार्डिंग आप क्या रिस्पांसिबिलिटी, साथ में कुछ बताता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह क्या होते हैं, राइट। तो एक चीज आपने देखा था क्या ऑडिटर जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है मैनेजमेंट से, या तो लेता है वो इन ऑर्डर टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, राइट, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट या फिर कोई एक्शंस वगैरह लेने वाले हैं या फिर कोई प्लान वगैरह है या फिर कोई उनके जो एजम्पशंस वगैरह होते हैं, राइट, तो कुछ चीजों को कंफर्म करने के लिए, राइट, ऑडिटर क्या करता है उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है। दूसरा ऑडिटर क्या करता है कुछ ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, राइट, जैसे कि अपन को एक्शन है ना कंफर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन मिली है काफी बार उसको सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको और इवेल्युएट करने के लिए अपन क्या करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं किससे मैनेजमेंट वगैरह से, राइट।
अब ध्यान रखना जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑफ कोर्स दे आर ऑडिट एविडेंस। अपन क्या डिस्कस किया था, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंस होते हैं, बराबर। पर जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से नहीं होते। मतलब ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ में कुछ दूसरे ऑडिट एविडेंस भी क्या करने पड़ेंगे, लेने होंगे। ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे राइट कंक्लूजन फ्रेम नहीं कर सकता, ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, राइट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते हैं। फिर देखिए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एज पर एसए 580 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, ऑडिटर को क्या करना है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है कि उन्होंने क्या किया है, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करी है, फुलफिल करी है, राइट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना, ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देना, राइट। जो भी है ना मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, राइट, मैनेजमेंट ने क्या किया है उसको डिस्चार्ज किया है, राइट। एक तो अपन क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। दूसरा, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस या फिर फॉर एन स्पेसिफिक एजर्शन, राइट। कोई स्पेसिफिक एजर्शन के रिगार्डिंग ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है या फिर कुछ दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। अब अपन इसके आगे देखा था, राइट। इन दोनों चीजों को अपन साथ में देखेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को मिलेगा तो ऑडिटर उस केस में किस तरीके से उसको रेस्पॉन्ड करेगा, राइट। और अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है तो ऑडिटर उस केस में किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, राइट। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, तो सबसे पहले ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। कौन कौन से ऐसे पर्सन इन्वॉल्व है, राइट, इन द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिगार्डिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, या फिर जिनको क्या है उस मैटर का क्या है नॉलेज है, राइट। ऑफ कोर्स जिन पर्सन्स को उस मैटर का नॉलेज होगा वही आपको क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो देखिए एक अपन आइडेंटिफाई किया था पीपल इन द टीसीडब्ल्यूजी, जब अपने ऐसे 260 देख रहे थे। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अपन को क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन करना, राइट। फिर अपन क्या करेंगे, उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, राइट। उनसे क्या करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। पहला किसके रिगार्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसके रिगार्डिंग, और कंप्लीटनेस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, राइट। कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से लेंगे। एंड थर्ड चीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, उसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अब ध्यान रखना अपन ने जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखी थी, राइट, कि मैनेजमेंट आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी की सारी क्या होगी यहाँ पे इंक्लूड होगी, वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे इंक्लूड होगी, राइट, जो अपन ऐसे 210 में देखी थी। फिर देखिए अपन ने क्या देखा है, ये अपन को ऐसे 580 ने बोला, ये अपन को क्या बोला है, ऐसे 580 ने बोला है कि इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, किससे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से। फिर ऐसे 580 क्या बोल रहा है, ऑब्टेन अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इफ नेसेसरी। मतलब अगर कोई दूसरा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बोल रहा है आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए आप क्या करोगे, बोलोगे, या फिर आपके प्रोफेशनल जजमेंट में आपको लगता है कि आपको है ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी है, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे, किससे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज जिस पे भी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था, राइट, डेट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट क्या होती है, तो इसने क्या बोला है, नियर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट नॉट लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। क्या बोला है, नियर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट नॉट लेटर देन ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड शेल कवर ऑल फाइनेंशियल पीरियड, ऑल पीरियड कवर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे ऑल पीरियड कवर्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। जो पीरियड आप क्या कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट में आ रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, किससे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से। पहला तो देखना जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट है, राइट, वो कब की होनी चाहिए, नियर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट नॉट लेटर देन ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्यों, क्योंकि ऑडिटर को डेमोस्ट्रेट करना है कि ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिटर ने अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर ने क्या किया है उसको डिस्चार्ज किया। ऑडिटर ने क्या किया, सारे सर्कमस्टेंस, राइट, कंडीशंस को क्या किया है, असेस किया है अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसलिए क्या बोलता है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट क्या होनी चाहिए, क्लोज टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बराबर। इस पे रिसेंटली क्वेश्चन आया था, राइट। वहां पे क्या था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट थी क्या थी, मान लीजिए 30 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल, और ऑडिटर की जो रिपोर्ट की डेट थी वो थी 30 जून। तो वहां पे क्या था, सिग्निफिकेंट क्या था, टाइम गैप था, तो राइट वो क्या था, वॉयलेशन था, राइट। मतलब इसका मतलब है कि ऑडिटर ने बीच के जो 2 महीने हैं, राइट, बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइट, उसके जो बीच के जो 2 पीरियड है ऑडिटर ने उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लिए। क्या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट तो नहीं हुए हैं अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर को उनको भी कंसीडर करना है। क्या ऑडिटर उसके रिगार्डिंग भी क्या करता था, ऑडिटर मैनेजमेंट से क्या करता था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता था। इसलिए क्या बोलता है कि दोनों में टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर। साथ में जितने भी पीरियड कवर किए गए हैं इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट उन सबके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, किससे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से। अब ध्यान रखना मैनेजमेंट ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, मान लीजिए कोई प्रायर पीरियड भी क्या है कवर किया गया है आपकी ऑडिट रिपोर्ट में, बराबर, मैनेजमेंट वहां पे एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि यार देखिए पिछले साल हम नहीं थे, पिछले साल कोई और था, तो उसके रिगार्डिंग हम है ना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, राइट। मैनेजमेंट ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकता, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, रिप्रेजेंटेशन देना। अब दूसरा है फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइट, एंड इट शुड बी एड्रेस्ड टू ऑडिटर। दूसरा, अगर इसके रिगार्डिंग कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, राइट, रिगार्डिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, राइट, अगर वो सफिशिएंट डिटेल में है तो अगेन उसको फिर से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो इन द एसए 580 क्या है, अगर ऑडिटर को क्या है
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट है, मतलब ऑडिटर को लगता है या तो रिलायबल नहीं है, राइट, उस पे कोई क्वेश्चन मार्क है, या फिर वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस, राइट। मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए विद रेस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी या फिर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ जो ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट, वहां पे जो मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन था और साथ में जो डॉक्यूमेंट में जो टर्म्स दी हुई थी, दोनों क्या थी, इनकंसिस्टेंट थी, दोनों क्या थी, इनकंसिस्टेंट थी, या फिर जो मुझे एक्शन कंफर्मेशन मिला, राइट, उसके साथ क्या थी, दोनों इनकंसिस्टेंट थी, राइट। तो अगर ये क्या बोल रहा है, अगर आपको क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी इनकंसिस्टेंसी, राइट, वहां पे क्या इनकंसिस्टेंसी है या फिर आपको वहां पे क्या उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है, तो फर्दर आप क्या करोगे, वहां पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, राइट, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए, राइट, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आपको देखना है क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है या नहीं है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है या नहीं है। दूसरा अपन क्या करेंगे, जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट है अपन क्या करेंगे, उस पे भी इसका इंपैक्ट देखेंगे। अब अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है, राइट, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज पे, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, ऑडिटर कंक्लूड करता है, तो ध्यान रखना अपन एक चीज डिस्कस करी थी, राइट, जो ये जो चीज होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला एरिया, राइट, ये परवेजिवली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, राइट। अगर आपको उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है तो अपने बहुत सारे आइटम के रिगार्डिंग अपने क्या किए होंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए होंगे, राइट, बहुत सारे आइटम के रिगार्डिंग। अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट है तो मतलब उन सब जितने भी रिप्रेजेंटेशन लिए, जितने भी उसको एज ऑडिट एविडेंस कंसीडर किया है, उन सबकी रिलायबिलिटी पे आपको क्या है, डाउट है, राइट। तो अगर तो उस केस में आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे। अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे क्या है डाउट है, अपन कंक्लूड करते हैं कि यार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, तो ध्यान रखना उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा मैटर है क्या करे, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। और अगर ऑडिटर को उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है, मतलब ऑडिटर उसको एज ऑडिट एविडेंस यूज नहीं कर सकता, मतलब उस केस में ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, बराबर। और वो कैसा मैटर है, परवेजिवली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए ऑडिटर वहां पे क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। सेकंड केस क्या है, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किससे, सीसीडब्ल्यूजी वगैरह से, कि आप ये क्यों प्रोवाइडेड नहीं कर रहे हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रीजन बिहाइंड द नॉट प्रोवाइडिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। फिर अपन क्या करेंगे, उनकी इंटीग्रिटी वगैरह को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, राइट। साथ में अपन देखेंगे क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है या नहीं है, राइट, उसका अपन इंपैक्ट क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है या नहीं है। उस केस में अपन क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, मतलब फिर से रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, मैनेजमेंट फ्रॉड को कंसीडर करेंगे, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे क्या करेंगे, इसका इंपैक्ट देखेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे क्या करेंगे, इसका इंपैक्ट कंसीडर करेंगे। एंड लास्ट में अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, अगर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, अपन को उसकी रिलायबिलिटी पे क्या डाउट है, तो अपन क्या करेंगे, उस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। तो इस पे केस स्टडी आ सकती है, इस पे केस स्टडी आ सकती है कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिलायबल नहीं है, या फिर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, सारे है ना प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मैटर है जो क्या कर रहा है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, राइट। और एक अभी क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है फिर से, डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेके। चलिए, इसी के साथ पूरा होता है ऐसे 580। थैंक यू, राधे राधे।